बार कहीं ना कहीं मायने रखता था। अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, राजनीतिक जिम्मेदारी तो है ही है और उनके सत्ता को संभालने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, जो उन्होंने पिछले 40 सालों में एक बहुत बड़ा परिवार बनाया है, उस परिवार को साथ लेके चलना और इलाके में विकास कराना, ये दोनों ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। और मैं जिस तरीके से कुन्नर साहब ने ईमानदारी से सेवा भाव से राजनीति में सेवा की है, मैं उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलूंगा और जो जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी सबको साथ लेके चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी सरदार रुपिंदर सिंह उर्फ रूबी कुन्नर, जिन्होंने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर हमेशा से आश्वस्त रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले ही अपने प्रत्याशी को न केवल मंत्रिमंडल में जगह दी, बल्कि जिस तरह से उन्होंने चुनावी हथकंडे अपनाए वो कहीं न कहीं उन्हीं पर भारी पड़ा। और करणपुर विधानसभा क्षेत्र के 1,96,000 मतदाताओं ने सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, जिसके लिए वो अपना काम जारी रखेंगे। और उनका प्रयास ये रहेगा क्षेत्र का न केवल विकास किया जाए, बल्कि सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के दिए गुरों को वो आगे बढ़ाते रहें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। के परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर बढ़ रहे आगे और अभी भी 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को हम लगातार देख रहे हैं कि शुरुआत से अब तक वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये मुकाबला रुपिंदर सिंह कुन्नर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना था, जब न्यूज़ 18 ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और क्योंकि यहां पर ये एक जीत साफ तौर पर नजर आ रही है, हालांकि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, रुझान लगातार नतीजों में जरूर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ा वोटों का अंतर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो नतीजे आए हैं ये हमारे लिए आगे आने वाले पार्लियामेंट चुनाव के लिए बहुत अहम है। अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आपने बात की प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं रुपिंदर जी से, क्या उनका कहना था इन नतीजों को लेकर, इन परिणामों को लेकर? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अभी अशोक से संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्योंकि रुपिंदर से हमारे संवाददाता अशोक ने बात की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस जीत के बाद श्रीकरणपुर की जनता के लिए कार्य करेंगे। तो फिलहाल जो विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी खुशी जो है वो समर्थकों में देखने को मिल रही। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्रिपद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। तो यहां पर जो विपक्ष है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जीत से पहले ही जो है मंत्री पद दे देना, ये यहां पर जरूर भारी पड़ा है बीजेपी को। ये साफ तौर पर पूर्व सीएम गहलोत का कहना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष आपको बता दें, श्रीकरणपुर विधानसभा रुझान से कांग्रेस में जश्न है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कार्यालय पहुंचे हैं। डोटासरा 4 दिन से श्रीकरणपुर में संभाल रहे थे कमान। पीसीसी पदाधिकारी गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो कार्यालय पहुंचे और ये विक्ट्री का साइन देते हुए रुपिंदर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि क्योंकि जीत अब तय है, बस आधिकारिक रूप से घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले रुपिंदर सिंह जो है अपने समर्थकों के साथ विक्ट्री के साइन देते हुए
यहां पर नजर आए हैं। वो जो कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेला गया सहानुभूति का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहां पर फायदेमंद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह जो है इस वक्त भारी मतों से आगे चल रही हैं। श्रीगंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 5 पर चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को ही आ चुके थे और 2 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ था और एक शेष थी करणपुर विधानसभा। और 8,563 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह और फ्रूबी कुन्नर आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी वो मतगणना स्थल पहुंचे हैं जिला अध्यक्ष के साथ साथ और अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया। एक्सक्लूसिवली सबसे पहले न्यूज 18 पर जुड़ गए। हालांकि अभी अधिकृत चुनाव परिणाम घोषित होना बाकी है, लेकिन 16 राउंड की गिनती के बाद आप 8,563 वोटों से लीड कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, बहुत कानपुर के सभी मतदाताओं को मैं तो बधाई देता हूं इस जीत के ऊपर, क्यों आज जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, ये चुनाव कानपुर की जनता लड़ रही थी और जनता जीत रही है। आप शुरू से कैंपेनिंग कर रहे थे कि चुनाव आप नहीं, दिवंगत विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर साहब लड़ रहे हैं। आप क्या वजह मानते हैं, कौन से ऐसा एक मोटा फैक्टर मानते हैं कि कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना? मैं तो हमेशा कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, भी सभी ने मन बनाया हुआ था कि चुनाव पहले मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह लड़ रहे थे और दोनों जिलों में सबसे बड़ी मार्जिन से वो जीत रहे थे, क्यों उन्होंने जो इलाके में काम किए, जो भाईचारा बनाया, सभी उनको पसंद कर रहे थे और लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, चलते चुनाव में छोड़ के चले गए। तो सभी ने मन बना लिया था भी सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को, जो पिछले 40 सालों से जो भाईचारा प्रेम है, जो उनके ईमानदारी से काम किए, उनको वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का मन बनाया हुआ था। ऊपर से जो चलते चुनावों में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए, संविधान को ना मानते हुए, जो इन्होंने लोगों को डराने का, बरगलाने का काम किया, जनता में उसके प्रति भी बहुत रोष था और उन जनता ने आज जवाब दे दिया है और उसका जवाब पूरा हिंदुस्तान में मैसेज गया है, अभी लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल रूबी जी, लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों, 5 विधानसभा चुनावों की बात करें तो कर्णपुर की जनता हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रही है। इस बार ऐसे कौन से फैक्टर्स सामने आए सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि के अलावा कि जनता ने राज का साथ छोड़ा और आपको चुना? इस चुनाव में इस सीट की बात तो अलग है, पूरे दोनों जिलों में कांग्रेस के साथ थे लोग, देखो सरकार नहीं बनी, किन कारणों से नहीं बनी उन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दोनों जिले कांग्रेस के साथ थे है। और इस चुनाव में तो सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जीत रहे थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी कारण में चले गए, हमें छोड़ के चले गए दुनिया से। तो ये लेकिन कैंडिडेट आज भी उनको ही मान रहे थे और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में सबने वोट दिए। बिल्कुल आखिरी चुनाव परिणाम आने बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है कि आप कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मुद्दों को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे और दिवंगत विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर की परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर, जिन्होंने कर्णपुर की जनता को अपना